दोस्तों, क्या आप भी अपनी गरीबी से जूझ रहे हो? क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि पता नहीं हम जैसे लोगों की किस्मत कब बदलेगी? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता रास्ता है गरीबी से बाहर निकलकर अमीरी की ओर बढ़ने का। ये उन मुश्किल हालातों की बात है जब इंसान के पास सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन ना पैसा होता है, ना मदद और ना ही कोई साफ रास्ता। जब दिल कहता है कुछ बड़ा करना है, लेकिन जिंदगी हर बार जवाब देती है अभी नहीं, तुझसे नहीं होगा। और अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ वो गोल्डन फॉर्मूला साझा करूंगा जिससे न सिर्फ आप गरीबी से निकल सकते हैं, बल्कि एक सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत में एक गांव था जिसका नाम था विशालपुर। एक साधारण सा गांव जहां लोग सुबह खेत में जाते थे, पसीना बहाते थे, लेकिन बदले में बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी मिलती थी। सपने थे पर रास्ता नहीं, मेहनत थी पर फल नहीं। उसी दौर में दूर कहीं गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में थे, और इधर एक आम किसान अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। उसका नाम था मोहन। मोहन एक सीधा साधा युवक जिसकी आंखों में सपने थे पर झोली खाली थी। उसके पास था टूटा हुआ घर, बीमार माँ और एक पत्नी माया, जो हर रोज उसके लिए उबले चावल पकाती थी और हर बार यही कहती थी, हम गरीब जरूर है पर मन से हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन हकीकत ये थी, मोहन का मन बहुत पहले हार चुका था। वो हर रोज गांव के चौक पर बैठता और अमीर जमींदारों के रथों को गुजरते हुए देखता, सोचता, क्या मैं कभी इनकी तरह बन पाऊंगा? एक दिन जब मोहन खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक अजनबी मिला। वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। गेरुए वस्त्र, शांत चेहरा और उसकी आंखों में जैसे शांति का समंदर ठहरा हुआ हो। उसने मोहन से पूछा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? मोहन चौंका और बोला, मैं थक गया हूं, गरीब होकर जीते जी मर रहा हूं। अजनबी मुस्कुराया और धीरे से बोला, तो क्या तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो? मोहन ने झिझकते हुए कहा, हाँ, लेकिन क्या यह मुमकिन है? उस व्यक्ति ने बस इतना कहा, उत्तर मगध की ओर जाओ, वहां तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हें सिखाएगा कि गरीबी से निकलकर अमीर बनने का असली रास्ता क्या होता है। मोहन चौंका। उसने पूछा, कौन मिलेगा मुझे? लेकिन जब उसने पीछे देखा, वो व्यक्ति वहां था ही नहीं। मोहन हक्का बक्का खड़ा रह गया। वो कोई सपना था या कोई संकेत? मोहन को कुछ समझ नहीं आया। रात को वो बात माया से कहता है तो माया कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, शायद अब तुम्हारे जीवन का वक्त बदलने वाला है, जाना चाहिए तुम्हें। उसी रात मोहन अपने झोपड़ी के बाहर बैठा चाँद की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी करवट लेने वाली है, लेकिन एक बात पक्की थी, अब वो रुकने वाला नहीं था। उस रात मोहन की आंखों में नींद नहीं थी, पर एक नई चमक जरूर थी। वो पहली बार अपने डर से बड़ा सोच रहा था। वो गांव से बाहर निकलने का मन बना चुका था। अगली सुबह मोहन जाने की तैयारी कर रहा था। सामने उसकी माँ खड़ी थी, कमजोर, बीमार, पर आंखों में वही ममता की आग। माँ कांपते हुए स्वर में बोली, कहाँ जा रहे हो मोहन? मैं बीमार हूं। तेरी पत्नी माया अकेली क्या करेगी? और ये खेत, इसका क्या होगा बेटा? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से माँ के पास गया, उनके चरणों को स्पर्श किया और आंखों में आंसू लिए बोला, माँ, मुझे जाना ही होगा। अगर इस बार मैं रुक गया तो जिंदगी भर हम बस गरीबी से ही लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। उसकी बात सुनकर माँ एकदम सुन पड़ गई। फिर धीरे से कांपते हाथों से मोहन का चेहरा सहलाया और रोती हुई बोली, तो जा, लेकिन जल्दी लौट आना बेटा, तेरी माया तेरा रास्ता देखेगी और मैं भी। माया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी नजरों में पहली बार मोहन के लिए डर नहीं, भरोसा था। अब मोहन माँ का आशीर्वाद और पत्नी का प्रेम लेकर पैदल ही निकल पड़ा, लेकिन उसके हाथों में ना कोई नक्शा था, ना कोई रास्ता। सिर्फ उस अनजाने बाबा की बात याद थी, उत्तर मगध की ओर बढ़ो। सड़कें धूल भरी थीं, कुछ जगहों पर भूखा रहना पड़ा तो कहीं कहीं अनजान लोगों ने रोटी और पानी दे दिया। हर मोड़ पर एक सवाल उसके साथ चलता रहा, क्या वाकई कुछ बदलेगा या मैं बस एक और सपना देख रहा हूं? तीसरे दिन दोपहर को मोहन एक शांत जंगल से गुजर रहा था, जहां दूर कुछ भिक्षु बैठे दिखाई दिए। ना कोई शोर था, ना कोई मंत्र, बस एक गहरी और अद्भुत शांति फैली हुई थी। मोहन धीरे धीरे पास गया। पेड़ के नीचे कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे। उनके बीच में था एक शांत चेहरा, ध्यान में लीन, शरीर स्थिर, पर उसकी उपस्थिति पूरे वातावरण को गहरा कर रही थी। मोहन वहीं जमीन पर बैठ गया,
ना उसे पता था ये कौन है, ना ही वो कुछ पूछना चाहता था। बस वहां बैठने भर से ही उसके भीतर की हलचल शांत होने लगी। काफी देर बाद जब वो चेहरा धीरे धीरे आंखें खोलता है तो सामने बैठा मोहन अनजाने ही झुक जाता है। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और सिर्फ इतना कहा, तुम अपने भीतर की गरीबी लेकर आए हो। अच्छा किया। मोहन चौंक गया। उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। फिर इस व्यक्ति को कैसे पता चला? बुद्ध बोले, मन में जो शोर होता है वो शरीर से ज्यादा तेज बोलता है। मोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने खुद को समेटा और कहा, मैं बदलना चाहता हूं पर मुझे नहीं पता कैसे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम सही जगह आए हो। लेकिन परिवर्तन बाहरी दुनिया से नहीं आता, वो तो भीतर की समझ से आता है। आओ कुछ दिन यहां रहो, ना सिर्फ सीखने के लिए बल्कि खुद को पहचानने के लिए। मोहन कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में वो मोड़ आने वाला है जहां से गरीबी सिर्फ जरूरतों की नहीं, सोच की भी थी और अब उसे मिटना था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। वो जंगल, वो पीपल का पेड़ और उसकी छांव में बैठे बुद्ध, हर चीज जैसे वक्त को थामे हुए थी। मोहन शांत था लेकिन उसके अंदर कुछ तूफान सा चल रहा था। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई नहीं, चौंके भी नहीं, बस आंखों में गहराई आ गई। अमीर कौन होता है मोहन? बुद्ध ने पूछा। मोहन थोड़ा झिझक कर बोला, जिसके पास बहुत पैसा हो, घर हो, जमीन हो, आराम हो। बुद्ध बोले, और जिसके पास ये सब है फिर भी शांति नहीं है वो? मोहन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका सवाल अधूरा था। बुद्ध बोले, गरीबी सिर्फ थैली में नहीं होती, वो सबसे पहले सोच में होती है। जिस दिन तुम अपनी सोच बदल लोगे उसी दिन गरीबी की दीवार गिरने लगेगी। मोहन ने पूछा, तो सोच कैसे बदली जाए? बुद्ध जमीन पर अपनी उंगली से एक रेखा खींचते हुए बोले, गरीब व्यक्ति 3 गलती करता है। पहली, वो सिर्फ आज के आराम के बारे में सोचता है, आने वाले कल की चिंता नहीं करता। दूसरी, वो हमेशा दूसरों को दोष देता है। तीसरी, वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। इन तीनों से बाहर निकलना ही अमीरी की शुरुआत है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध फिर बोले, अभी मैं तुम्हें 3 काम करने को कहता हूं। इन्हें करना बिना सवाल किए और अगले कुछ दिनों तक मौन रहना, सिर्फ देखना और हर चीज को भीतर से समझना। मोहन बोला, क्या करने को कहेंगे आप? बुद्ध ने कहा, पहला, रोज सूरज निकलने से पहले उठना और खुद से 3 सवाल पूछना। आज मैं क्या सीख सकता हूं? किसके काम आ सकता हूं? किस चीज से बच सकता हूं? दूसरा, आश्रम में जो सबसे छोटा काम हो वो करना, चाहे झाड़ू लगाना हो या बर्तन धोना, बिना किसी घृणा के, क्योंकि बड़ा बनने के लिए छोटा होना सीखना पड़ता है। तीसरा, हर रात एक पत्ता चुनो और उस पर अपने दिन की सबसे बड़ी गलती लिखो। सुबह उसे जला देना ताकि गलती का बोझ लेकर अगले दिन मत जियो। मोहन सुनता रहा। उसकी आंखों में चमक थी पर साथ ही सवाल भी। बस ये करने से मैं अमीर बन जाऊंगा? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, ये करने से तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे जहां अमीरी सिर्फ बाहर नहीं भीतर से भी मिलेगी। उस रात मोहन ने वही किया। सुबह जल्दी उठा, बिना किसी को कहे झाड़ू उठाया और रात में पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। उस पत्ते पर उसने लिखा, आज मैं सोच रहा था कि शायद मैं कभी बदल ही नहीं पाऊंगा। सुबह उसे आग में डालते वक्त उसके दिल में अजीब हल्कापन था। उसे अभी मंजिल तो नहीं दिखी थी लेकिन रास्ता साफ लगने लगा था। बुद्ध के शब्दों ने उसे भीतर से हिला दिया था। अब हर सुबह बस शुरुआत नहीं, बदलाव की साधना बन चुकी थी। 3 दिन बीत चुके थे। मोहन रोज सुबह उठता, बर्तन धोता, झाड़ू लगाता, खुद से सवाल पूछता और हर रात एक पत्ता जलाता। शरीर थकता नहीं था पर दिमाग थकने लगा था। कब कुछ बदलेगा? कब मैं अमीर बनूंगा? उस दिन दोपहर को जब सब ध्यान में थे, मोहन अकेले पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और खुद से बड़बड़ाने लगा, मैं सब कर रहा हूं फिर भी अंदर से वही गरीबी का एहसास क्यों है? वो उठा और बुद्ध के पास गया। शांत भाव से पर टूटी हुई आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं 3 दिन से वही कर रहा हूं जो आपने कहा, पर अंदर कुछ नहीं बदल रहा है। मैं अब भी वैसा ही महसूस करता हूं, कमजोर, छोटा और गरीब। बुद्ध ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से उसकी आंखों में देखा। मोहन, अगर तुम बीज को जमीन में डालकर हर घंटे खोद खोद कर देखोगे कि वो बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या वो कभी बढ़ पाएगा?
मोहन चुप। तुम कर रहे हो लेकिन विश्वास नहीं है। तुम सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे। तुम बदलना चाहते हो लेकिन उस पुराने मोहन को छोड़ना नहीं चाहते। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सवाल है कि क्या करूं जिससे मैं अमीर बन जाऊं। लेकिन सही सवाल यह है, क्या तुम सच में तैयार हो सब कुछ खोने के लिए ताकि खुद को पा सको? मोहन घबरा गया। क्या खोना पड़ेगा? बुद्ध ने जमीन से एक कंकड़ उठाया और बोला, अगर हाथ पहले से भरा हो तो नया कुछ पकड़ने के लिए पुराना छोड़ना ही पड़ता है। मोहन, कल सुबह से तुम सिर्फ एक ही काम करोगे, गांव जाओगे और वहां के लोगों से मिलोगे। लेकिन इस बार एक शब्द भी मत कहना कि तुम क्या बनना चाहते हो। सिर्फ सुनो, हर किसी से। जो भी कहे, जैसा भी कहे, गौर से सुनो। मोहन चौंका। गांव, वो तो मेरी पुरानी जिंदगी है। मैं वहीं से तो भाग कर आया हूं। बुद्ध ने कहा, तभी तो भेज रहा हूं, क्योंकि असली गरीबी वहीं छुपी है जिससे तुम भाग रहे हो। मोहन के चेहरे पर संदेह था, पर बुद्ध की आंखों में ऐसी स्थिरता थी जो किसी भी सवाल को चुप करा देता है। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसने एक नया पत्ता लिया और उस पर लिखा, मुझे डर लग रहा है वापस जाने से, पर शायद अब डर से भागना भी एक गरीबी है। अगले दिन सुबह मोहन आश्रम से निकल पड़ा, उसी रास्ते पर जिससे वो कभी दूर भागा था। पर इस बार उसका इरादा वही नहीं था। इस बार वो सीखने जा रहा था, ना धन कमाने, ना किसी से आगे निकलने, बल्कि ये समझने के लिए कि असली गरीबी कहां से शुरू होती है। और जब वो गांव पर पहुंचा तो एक पल के लिए ठहर गया, क्योंकि सब कुछ वैसा ही था। वही टूटी झोपड़ियां, वही सूखे खेत, वही थकी आंखें। लेकिन इस बार मोहन का नजरिया बदला हुआ था। वो हर किसी से मिल रहा था, गांव के बूढ़े किसान से लेकर बच्चों तक। कहीं कोई शिकायत कर रहा था कि खेत सूख रहे हैं, तो कोई कह रहा था कि मेहनत बहुत है पर फायदा नहीं। मोहन बस शांत बैठा सुनता रहा, ना विरोध किया, ना कोई सुझाव दिया। हर एक की बात उसके अंदर उतरती चली गई। उसने देखा कि हर किसी को उम्मीद चाहिए थी, कोई रोशनी चाहिए थी, बस कोई रास्ता चाहिए था। और उसी शाम जब मोहन एक पत्थर की छोटी सी चौकी पर बैठ रहा था, उसे एक किसान मिला जो अपने बेटे को डांट रहा था, कामचोर, कुछ सीख ले, देख मोहन वापस आ गया, अब देख कैसे अमीर बनेगा ये। मोहन चौंका। उसे किसी ने पहली बार इस नजर से देखा था। उस रात मोहन वापस आश्रम लौटा, पर उसके अंदर एक गहरा बदलाव आ चुका था। अगली सुबह बुद्ध के सामने बैठा और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूं, अमीरी पैसे से नहीं आती। वो तब आती है जब आप खुद को पहचान लेते हो, जब आप अपनी जगह, अपनी शक्ति और अपना डर पहचान लेते हो। बुद्ध मुस्कुराए। और क्या देखा गांव में? मोहन बोला, वहां हर कोई उम्मीद चाहता है लेकिन कोई शुरुआत नहीं करता। बुद्ध ने कहा, यही सबसे बड़ी गरीबी है। जो कुछ कर सकता है वो सोचता है कि अकेला क्या कर लेगा, और जो कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों से उम्मीद करता है। तुम अब तैयार हो मोहन, जाओ। अब आश्रम तुम्हारा नहीं, गांव तुम्हारा कार्य क्षेत्र है।